हमने ये भी सुना कि कोई वीआईपी आने वाले थे, उनकी सर्विस के लिए अंकिता से सर्विसेज मांगी गई। 19 साल की बच्ची, गरीब घर की, जो अपना पेट पालने, माँ बाप का पेट पालने, और शायद संस्कारों की वजह से उसने मना कर दिया, नहीं करना उसको, जो तरीके से उसकी हत्या कर दो और उसको नहर में फेंक दो, उसके बाद अपना रिजॉर्ट आप बुलडोजर चलवा दो, सब कुछ। सच्चाई ये है कि भाजपा हटाओ और अपनी घर की बेटियां और बहन बचाओ। आपके साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठा? जिसने क्राइम किया आज भाजपा सरकार का दामन पकड़ ले और वो सेफ हो जाता है कि कल को कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं, मतलब आप लोग भी कह रहे हैं कि पुल के तारे, हम भी कह रहे हैं गिरफ्तारी हो गई, पर गिरफ्तारी होगी, आगे होगा क्या? सारे सबूत तो मिटा दिए गए, रिजॉर्ट तो डेमोलिश कर दिया गया। क्या लगता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? नहीं चलना चाहिए था, ऑफ कोर्स सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। नहीं चलवाया बुलडोजर सरकार, तो आपने सुना नहीं, उत्तराखंड सरकार इज सेइंग कि हम पता लगाएंगे किस अथॉरिटी ने परमिशन दी, ये कैसे हुआ। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि मुझे हंसी भी आती है और सेम टाइम पे रोना भी आता है जो अंकिता के साथ हुआ, और हंसी आती है कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि ये किसने डेमोलिश कर दिया, उनको पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब हमें बेवकूफ़ समझते हैं या अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, मुझे ये समझ नहीं इसको लेकर के जो मुआवजा देने की बात कही गई धामी सरकार के द्वारा, तो बहुत ईजी है ना, मुआवजा तो किसी की जान से बड़ा नहीं होता। हमारा ही पैसा, हमारे ही टैक्स का पैसा 20-25 लाख दे के आप अपने कर्मों को नहीं छुपा सकते, अपराधों को नहीं छुपा सकते। आपके लोग कुछ भी करेंगे, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे लोगों को उनके घर में। अब तो मतलब हम वापस अपना घर का रास्ता पकड़ लें, मैं दिन में भी सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी, शायद मैं सोचूंगी मैं घर में ही रह लूं, वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। मुझे पता नहीं कि कौन भाजपा से रिलेटेड होगा, किसके कनेक्शंस भाजपा के साथ होंगे, और वो कुछ भी कर सकता है और कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई सवाल उठेगा ही। आप जैसा देख सकते हैं हमारी मांग क्या थी आज, सिर्फ जंतर मंतर तक एक पीसफुल हमें कैंडल मार्च करना था, पर हमें उसकी परमिशन नहीं दी गई। यहाँ बड़े बड़े जुमले हो जाते हैं। अभी स्मृति ईरानी जी की बेटी के ऊपर एलिगेशन लगे तो वो बड़ा सामने आई, 18 साल की मासूम बच्ची को देखो विपक्ष कैसे कर रहा है। किसी की 19 साल की बच्ची, गरीब घर की, जो अपना पेट पालने, माँ बाप का पेट पालने, और शायद संस्कारों की वजह से उसने मना कर दिया, नहीं करना उसको, जो वो कराना चाह रहे थे। तो आज स्मृति ईरानी जी चुप है। बीजेपी नेता नहीं बोलते, आपका ये मानना? जी बिल्कुल, और भाजपा सरकार जो कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इंटरप्रिटेशन गलत ली हमने। बेटी बचानी है हमें भाजपा सरकार के पदाधिकारियों से, भाजपा सरकार से, तभी सुरक्षित होगी। रिजॉर्ट को लेकर के तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों पे आप क्या कहना चाहिए? खुलासों पे मैं कहना चाहूँगी कि आपने पता लगाना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व था, किसकी वहाँ पे मतलब शय थी कि इतने टाइम से, ऑब्वियसली आज तो नहीं हुआ होगा, ये तो चलता ही आ रहा होगा, वहाँ गलत काम ही चलते आ रहे होंगे। और हमने ये भी सुना कि कोई वीआईपी आने वाले थे, उनकी सर्विस के लिए अंकिता से सर्विसेज मांगी गई थी। तो यानी ये तो कल्चर है कि वीआईपी के लोग पहुँचते हैं, जो पसंद आया, जिसको आप मना ही नहीं कर सकते, किसी को भी ऑफर कर देंगे। तो पता लगाना चाहिए कि ऐसे कामों में कौन कौन इन्वॉल्व है, कहाँ तक शय मिलती है और क्यों मिल रही है, तभी तो सुरक्षित कर पाएंगे ना। इस देश में जहां आप महिला एकता की बात करते हैं, महिला समानता की बात करते हैं, आज वहां महिला काम करने में भी सुरक्षित फील नहीं कर सकती। जिस घर की गरीब बेटी अपने घर पालने के लिए नौकरी करती है और उसके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां उसको जबरदस्ती कुछ गलत काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, और जिस देश में बीजेपी की सरकार है और वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, आज सच्चाई ये है कि भाजपा हटाओ और अपनी घर की बेटियां और बहन बचाओ। इसमें जो माहौल बनाया जा रहा है, तानाशाह का माहौल बनाया जा रहा है, आज इस देश में महिला अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही। आज भारत डेमोक्रेटिक कम ईरान जैसा माहौल हो गया है जहां महिलाओं को कोई हक नहीं है। आज एक गरीब घर की बेटी नौकरी करने जाती है और उसको एक ऐसा माहौल मिलता है जहां उसको जबरदस्ती कुछ गलत काम कराना है, तो कैसे इस घर की महिलाएं बाहर निकलेंगी और अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की सोचेंगी? मोदी जी, हम आपको कहेंगे, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, देश का लोगों का मन की बात है कि भाजपा हटाओ और अपने घर की बहन बेटियां बचाओ। देखिए, हम सड़कों पे उतरे हैं, अंकिता जैसी कितनी बहनों के साथ अत्याचार इस देश में हो रहा है, लेकिन कोई कंक्रीट कानून नहीं है। हमारी मांग हमेशा उठती रहेगी और हमारी मांग है कि अंकिता को 25 लाख नहीं, उस रिजॉर्ट को नीलाम करके जितने भी पैसे हैं अंकिता के घर परिवार वालों को देने चाहिए। जमावड़ा है, ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, यहाँ से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च निकालने की इनकी कोशिश है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है और ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा है और लोग रोक लगा रहे हैं, आपको आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तानाशाह सरकार है,
जब जब इस देश में कोई भी मांग लोगों की उठाई जाती है, उसकी जबान को दबाने के लिए चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, हर प्रशासन, हर चीज इंस्टीट्यूशन का गलत उपयोग भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे, हम अपनी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी राज में सबसे ज्यादा बेटियां असुरक्षित हैं। बिल्कुल असुरक्षित है। और मैं पूछना चाहूंगा, कहाँ है स्मृति ईरानी जी? एक आवाज नहीं आई स्मृति ईरानी जी की, सीतारमण जी की। क्या एक 19 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और वो खामोश क्यों है, हम पूछना चाहते हैं। उनकी बेटी के खिलाफ आरोप मिले थे तो वो रोने लग गई थी कि बेटी पे क्यों कर रहे हैं, और आज एक बेटी के साथ इतना बड़ा बीजेपी सरकार में काम हुआ है और वो खामोश है। इसका जवाब दे स्मृति ईरानी। अगर सरकार चाहेगी तो इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि हमें अपने नेताओं को बचाना है, हमें अपने अध्यक्षों को बचाना है, हमें अपने एमएलए को बचाना है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसी सरकार हमें इंसाफ दे सकती है। तो हमें इसलिए हम सड़क पर उतर जी बिल्कुल, बुलडोजर चलाए तभी तो सबूत मिटाने की कोशिश की है। हमें कैसे पता चलेगा, जनता को कैसे पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था, क्या किस मैटर की, किस वजह से जो है अंकिता की हत्या की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इंसान नारा देता है वो क्या महिलाओं की सुरक्षा का अधिकारी बनेगा? हाँ, तो स्मृति ईरानी आदिवासी महिला के बारे में, आदिवासी जो राष्ट्रपति है उनके बारे में तो इतने लंबे चौड़े भाषण दे रही थी पार्लियामेंट में। अब क्यों वो नहीं आती? अब क्यों एक आम जनता के लिए, एक आम जनता के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही है? एक आम लड़की के लिए वो क्यों नहीं खड़ी हो रही है? हम भी तो आम लड़कियां, हमारे साथ भी तो कुछ गलत हो सकता है। अंकिता के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, तो उनके लिए क्यों आवाज नहीं उड़ा? बीजेपी का जब खुद का आदमी इन्वॉल्व है तो वो तो स्वीकारेगी नहीं ना कि हमारे लोगों ने ऐसा करा है। आप अभी तक का ग्राफ उठा के देख लीजिए पिछले रेप्स का, जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या बीजेपी का कोई नेता, कोई बहन, कोई उसका बेटा हमेशा इन्वॉल्व रहा है। लेकिन मोदी जी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानते हैं। वो भावुक होके बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा दे सकते हैं, लेकिन उनसे बेटियां नहीं बचेगी। वो तो टंग स्लिप हो जाता है। देखिए, टंग स्लिप का होना ऐसा नहीं होता कि बेटी बचाओ और आप बेटी पटाओ करेंगे। ये तो कोई भूल से भी नहीं कहेगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है कि बीजेपी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं है, देखा जा रहा है। एक बात बताइए, जब आप खुद ही सबूत मिटा रहे हैं और खुद ही आप लोगों, मतलब इस बारे में आप एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, कोई आप अपनी टिप्पणी ही नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से सुरक्षित है? एक बात बताइए। अगर सुरक्षित होती तो सरकार का कोई भी मंत्री किसी को आके एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हाँ अंकिता के साथ गलत हुआ। अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी ही नहीं करी इस पर। नहर में जो लाश मिली है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? क्या हुआ था उसके पहले, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप किसी को जबरदस्ती किसी गलत काम करने के लिए सपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो एक गरीब लड़की जरूर थी, लेकिन इज्जतदार थी जो उसने वो काम करने से मना करा है। और हर मतलब यही है कि इसके बाद आप हत्या, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दो और उसको नहर में फेंक दो, उसके बाद अपना रिजॉर्ट आप बुलडोजर चलवा दो, सब कुछ खराब करा दो, तो सब सबूत मिटाने की कोशिश है पूरी। चैट में जो सामने आई बातें, VIP आने वाला था कोई, उन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहना चाहूँगी, बस हाँ, मैं तो सीधा साहब से कहना चाहती हूँ कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। चैट पैट के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, सब जानते हैं कौन इंक्लूड है, कौन क्या है, तो बस हम सिर्फ इंसाफ बुलडोजर चला करके जो न्याय देने की कोशिश की गई उसको। बुलडोजर चला के न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है दोषी को सजा देने से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।